नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग अड्डा में स्वागत करते हैं। 2 वैकेंसी और चल रही हैं इस समय में, बहुत ट्रेंडिंग में, उनका नाम और लिख देते हैं हम। ठीक है, एक तो UPSI और दिल्ली पुलिस। ठीक है, इसके करंट अफेयर्स भी यहीं से मिलेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें मुझे लग रही हैं और इसीलिए रोज़ हम 10 क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर हुए हैं अपने द लर्निंग अड्डा चैनल पर। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टूडियो से पढ़ा दीजिए, तो स्टूडियो तक तो पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी स्टूडियो से पढ़ाना शुरू करेंगे आप लोगों को, मतलब जल्दी ही बोर्ड पे दिखाई देंगे। ठीक है, तब तक थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए क्योंकि पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में। ठीक है, हम 10 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए, अच्छी सीरीज़ है। और आप देखिए पहला क्वेश्चन ये आया, कैबिनेट ने नए 4 सेमीकंडक्टर कहाँ लगाने जाने की घोषणा की है? तो भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश, मोहाली। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी है, लेकिन मैंने आपसे क्या लिखवाया? 4। यहाँ दिखाई दे रहे हैं कितने? 3 दिखाई दे रहे हैं ना। तो चौथा कहाँ है? तो चौथा भी उड़ीसा में ही है, इसका मतलब उड़ीसा में 2 लगाए जा रहे हैं। चौथा भी कहाँ? उड़ीसा में ही लगाए जा रहे हैं। ये देखिए, वेयर डिड द कैबिनेट अनाउंस द इंस्टॉलेशन ऑफ 4 न्यू सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? देखो, सेमीकंडक्टर आप जानते हैं, सेमीकंडक्टर, चलो इसको यहाँ से लिख देते हैं। ये अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक जानते हो? एक तो होते हैं चालक, कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत अच्छे से होता रहे, यही तो पढ़ा है आपने। और एक होते हैं कुचालक कौन से होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता, जैसे लकड़ी, इसमें मेटल आते हैं, धातु, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, और सबसे अच्छा चालक भी सोना माना जाता है। अर्धचालक जो हैं, जबकि लोहा इतना अच्छा नहीं माना जाता, उसके मुकाबले कॉपर बहुत अच्छा माना जाता, तांबा बहुत अच्छा माना जाता। अर्धचालक क्या होते हैं? देखो भाई, जितनी भी चिप तुम्हारे इसमें लगी हुई हैं, किसमें? सिलिकॉन की बनी हुई, किसमें? मोबाइल में, कंप्यूटर में, ये सारा जो चिप का खेल है ना, ये कहाँ है? ये इस सेमीकंडक्टर से ही है। और भारत सेमीकंडक्टर के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहा है, उसने अपनी सेमीकंडक्टर नीति भी बना रखी है, जिसकी वजह से ये आगे काफ़ी, मतलब भारत पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है, क्योंकि अब तक हम चाइना पे निर्भर हैं। किस पे निर्भर हैं? चाइना पे। ठीक है, आ गई बात समझ में? अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर के बारे में, तो सेमीकंडक्टर की नीति 2021 में लेकर आया भारत। चलो इसको भी बात कर लेंगे हम। ठीक, तो जितनी भी चिप, हाँ, और एक याद रखना, चिप निर्माण केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। फैक्ट्री कहाँ लगती है? बेंगलुरु, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका की कैपिटल भी है बेंगलुरु। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो यार ना, भारत सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में। ठीक, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन ISM एक मजबूत सेमीकंडक्टर डिस्प्ले इकोसिस्टम स्थापित करने की एक रणनीतिक पहल है, इनिशिएटिव है ये। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और चिप डिजाइन में आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है। तो अब क्वेश्चन आने लगे, चिप डिजाइन में नंबर 1 कौन है? चिप डिजाइन। याद रखना, चिप डिजाइन में तो एक ही है भैया, वो अपने पड़ोसी, कौन? चाइना मास्टर, चीनी कुंफू। ठीक है, चीनी वाले, चाइना वाले। ये लॉन्च हुई 2021 में। 76,000 करोड़ की परियोजना है। कौन चलाता है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय चलाता है, जिसका काम क्या है? सेमीकंडक्टर बनाना, डिस्प्ले पे लेकर आना, उसकी असेंबलिंग, मार्किंग, पैकेजिंग, ये सारे काम इसके हैं। और कंपनियों को फिलहाल 50% की वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। ये हमारा काम नहीं है, ये मत पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। ये प्रोत्साहन आप जान ही जाओगे, इतने ना समझ तो आप भी नहीं हो कि किस लिए लगाई गई है। बस 2 चीज़ें याद कर लें, 2021 में 76,000 करोड़ की, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने रुपए की परियोजना है। ठीक, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया। अब इसका एक और, इसके अलावा कौन कौन से लगे हैं? इसके अलावा कौन कौन से लगे हैं? तो देख लो साहब, ये लगे हुए हैं। कहाँ है? एक माइक्रोन कंपनी ने लगाया, कहाँ? साणंद, गुजरात में। फर्स्ट तो ये हो गया, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अपनी टाटा भाई साहब इसमें कूदे। और एक ताइवान की एक कंपनी है, उन्होंने लगाया धोलेरा, गुजरात में। तो ये भी गुजरात में, ये धोलेरा में, ये साणंद में। टाटा एक पहुंच गई कहाँ? मोरीगांव, असम में। तो टाटा 2 में है, याद रखेंगे, मोरीगांव में और असम में। ठीक है, फॉक्सफोन ताइवान की है ये। ठीक है, चलो सीजी पावर, और ये भारत की सीजी पावर। रेनेसेस जापान की है। स्ट्रोक माइक्रोलॉजिस ने, थाईलैंड ने कहाँ लगाया? फिर से साणंद में। तो साणंद में हो गए 1 और 2, और अब उड़ीसा में भी 2 हो गए। और फिर सूचीकोन किसमें लगाया? सूरत में। तो 3, तो कुल मिला के सूरत में तो सारे ही हो गए, 1 2 3 4, तो ऊपर के सारे सूरत में है, किसको? असम को छोड़ के।
है नहीं। अब उड़ीसा में भी 2 लग गए और एक अपने यहाँ लगा उत्तर प्रदेश में जेवर। जेवर कहाँ पड़ता है? नोएडा के पास में पड़ता है, बुलंदशहर में। लेकिन क्या है यहाँ पर एक सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनना है जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। अच्छा, गुजरात ही क्यों है? गुजरात क्यों फेमस है भाई? गुजरात क्या चाहता है कि सारी चीज़ें खुद ही जो है हैंडल कर ले। गुजरात के अंदर लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी सुविधाएं मिलती हैं, सुरक्षा मिलती है, इसीलिए लोग इससे जुड़ते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में आपने बात कर ली, इनको याद रख लेना, ये 3 लगाए जा रहे हैं। ठीक, पंजाब में लगाए जा रहे हैं, मोहाली पंजाब, आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, अभी इन्फ्लेशन की चर्चा चल रही है। इन्फ्लेशन भारत की बहुत नीचे चली गई है और इतनी नीचे जानी नहीं चाहिए थी, 1.54% हो गई। इन्फ्लेशन क्या है या मुद्रास्फीति क्या है? पहले तो ये देखते हैं किससे मापा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, किससे मापा जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, ठीक है, इससे मापी जाती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में हुआ क्या देखो, 2025 में, जुलाई 2025 में 1.55 तक गिर गई, जो जून के 2017 के सबसे निचले स्तर पर है। सबसे कम दर है जो खाद्य कीमतों की गिरावट में है, इसलिए इस समय सब्जी भी सस्ती है, दालें भी सस्ती हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो रही हैं। सस्ती होने से क्या नुकसान होगा, फ़ायदा होगा? नुकसान होगा। देखो भाई क्या नुकसान होगा। अब ये मत क्या सोचना कि मैं तुम्हें महंगी चीज़ खिला रहा हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ। इन्फ्लेशन होती क्या है? इन्फ्लेशन होती है डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम। ठीक, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो महंगाई होगी। इसका मतलब अब इस समय डिमांड नहीं है तो डिमांड जनरेट करने की आवश्यकता है। अगर डिमांड नहीं होगी तो इन्फ्लेशन नहीं होगी, और इन्फ्लेशन नहीं होगी तो विकास नहीं होगा, ये समझ लो। ये अगर आप, मुझे एक गाड़ी की ज़रूरत है तो मैं एक गाड़ी में संतुष्ट हूँ, दूसरी क्यों खरीदूंगा? जब मेरी डिमांड बढ़ी ना, मुझे पैसा आया, मैंने दूसरी गाड़ी खरीदने की बात करी, तीसरी गाड़ी खरीदने की बात करी। या गाड़ी छोड़ो, मैं अपने घर में क्या, वही वाली बात है ना, रोटी खाने को मिल नहीं रही है तो पर्दे कैसे टांगेगा घर में? हैं, तो पहले रोटी का जुगाड़ जिसका हो जाता है ना, वो पर्दों की बात करने लगता है। आपने भी देखा होगा, जिस पे 2 पैसे आते हैं फिर वो लग्जीरियस आइटम की तरफ जाता है। तो इन्फ्लेशन हमेशा ध्यान रखो, डिमांड का बढ़ना और सप्लाई का कम होना इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्यों मैं कह रहा हूँ कि जो है गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि हमारी RBI मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है। क्या निकालती है? मौद्रिक नीति। मैंने कई बार आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूँ। मौद्रिक नीति, इसको कहते हैं MP, मॉनेटरी पॉलिसी। कितने महीने में इसकी मीटिंग होती है? 2 महीने में। कौन लेता? RBI का गवर्नर हेड होता है। बात समझ रहे हो? RBI गवर्नर हेड होता है। अच्छा, मौद्रिक नीति में क्या डिसाइड किया गया है? कि ये डिसाइड किया गया है, चलो 4 ± 2, 4 ± 2 तक रहेगी इन्फ्लेशन। इसका मतलब 2 से कम नहीं होगी, 4 बीच में आ जाएगी, 6। सबसे आइडियल कंडीशन 4 है, 3, 3.5, 2.5, 3 तक मानो बहुत अच्छी आइडियल कंडीशन है। लेकिन अब पहुंच गई 2 से कम तो चिंता का विषय बन गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन करता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। टोटो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मैं पहले भी आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता चुका हूँ। कौन सी नदी पहुँचती है? नामचा बरवा से। नामचा बरवा बिल्कुल चाइना के किनारे लगा हुआ हमारा ये एक राज्य है, जिसको अरुणाचल प्रदेश पे बार बार चाइना कहता है कि इसका कुछ हिस्सा मुझे चाहिए, लेकिन हम देंगे नहीं। हम अखंड भारत के प्रतीक हैं। हम अपनी जो है क्या कहते हैं, मैंने बताया ना कि हिंदुस्तान का आदमी क्या है, टूथब्रश, अगर उसका टूथब्रश भी ख़राब हो जाएगा ना, उसके बाद भी उससे बोतल साफ़ करना और ये सब करता है, तो हम कैसे दे देंगे? जब हम अपना टूथब्रश भी नहीं फेंकते तो हम तुम्हें अरुणाचल दे देंगे? ठीक है, तो ये चाइना की गलतफहमियाँ हैं। जल्दी चाइना की गलतफहमियाँ दूर होंगी। चलिए हम बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा है। नामचा बरवा से कौन सी नदी अंदर एंटर करती है? ब्रह्मपुत्रा अंतर करती है। ब्रह्मपुत्रा का इसमें यहाँ पर दिहांग और दिबांग नदी मिलती है। यहाँ पर दिहांग और दिबांग नदी मिलती हैं, और ये क्या हो जाती हैं? इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी सहायक नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर है, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले ट्रेन यहीं तक जाती थी, गुवाहाटी तक। अब हम आगे मिजोरम तक ले गए हैं ट्रेन, अभी मैंने करंट में पढ़ाया दोस्तों। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है, गंगटोक। आजा गंगटोक, और यहाँ पर एक सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और यहाँ पे एक दर्रा नाथुला, ये भी याद रखेंगे, नाथुला। और नाथुला को 2006 में बंद कर दिया गया था। जाहिर सी बात किसके बीच में हुआ? इंडिया और चाइना।
इंडिया और चाइना के बीच में था। 2006 में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इस समय व्यापार के लिए फिर से खोल दिया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, भारत की राजधानी भी रहा है ये 1911 तक। 1911 से दिल्ली राजधानी बनाएगी। कब से? 1911 से। लॉर्ड हार्डिंग ने बनाई। किसने बनाई? लॉर्ड हार्डिंग ने बनाई दोस्तों। कोलकाता है। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, जब आपको बहुत अच्छी लगी, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कोई सिक्किम विक्किम मतलब ये जो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का पार्ट है। क्या है? पश्चिम बंगाल की सरकार का पार्ट है दार्जिलिंग। ठीक, ये हमने कुछ आप लोगों को स्टैटिक जीके के बारे में बताया। ठीक, आगे चलते हैं। हाल में ही ज्ञात वालेसियन होमोनिड्स की संभावित कलाकृतियां कहाँ से मिली हैं? तो ये सुलावेशी आइलैंड से मिली है। सुलावेशी किसका? इंडोनेशिया का पार्ट है। और इंडोनेशिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो बोर्निया है। सबसे बड़ा कौन सा? बोर्निया। याद रखेंगे, सबसे बड़ा बोर्निया है। ये 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ये क्या है? होमोनिड। होमोनिड क्या? होमोसेपियंस का ही भाग है। होमोनिड्स क्या है? होमोसेपियंस का भाग है। जैसे अगर हम पूछे हथनोरा, हथनोरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एक चीज़ याद रख लेना, हथनोरा एमपी में। क्या मिला है? मानव की खोपड़ी, भारत से। और एक क्वेश्चन बहुत आता है साहब, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस कब का जन्म है? 10,000 का, 10,000 BC का। और कब क्या चल रहा था इस समय? उच्च पूरा पाषाण काल। इंग्लिश में भी बोल देता हूँ मैं, क्या है? उच्च पूरा पाषाण काल, हायर पैलोलिथिक एज। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल, तो होमोसेपियंस का। ठीक, क्लियर हो गई बात? अच्छा, भारत में एक चीज़ याद रखना, नीग्रेटो भारत में नहीं पाए जाते, अफ्रीका वाले। ना से नीग्रेटो ना से भारत, मतलब इंडिया में नहीं पाए जाते। इंडिया में इनका मैच नहीं है प्रजातियों में। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। 5वां क्वेश्चन, किस संगठन ने BHU नीर पोर्टल लॉन्च किया है? तो जाहिर सी बात है, प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी। हाँ, भूजल प्राधिकरण। प्राधिकरण ने करा भाई। किसने करा? प्राधिकरण ने। भाई इन दोनों के नाम एक जैसे हो गए ना, इसलिए थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा था। लेकिन ये किसने किया? नीर। नीर का मतलब क्या होता है? वाटर। वाटर का मतलब पानी। इसको इंपॉर्टेंट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 6वां क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे में आयोजित COP15 रामसर साइट, मैं कई बार बता चुका हूँ, इसका शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है वेटलैंड का बुद्धिमानी से उपयोग के लिए स्थायी जीवन शैली। देखो, इन तरीके की चीज़ों को इंग्लिश में पढ़ लिया करो। इंग्लिश में प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल फॉर वाइज यूज वेटलैंड। जब आप वेटलैंड को यूज़ करें तो आप जो है क्या कहते हैं, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें। सस्टेनेबल क्या होता है? सतत। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो रामसर क्या है? रामसर मैं बता चुका हूँ। रामसर कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को ये संधि आई थी। 1975 में लागू हुई। 1975 में लागू। कहाँ आई थी? ईरान के रामसर शहर में। कहाँ आई थी भाई दोस्तों? ईरान के रामसर शहर में, ये रामसर में। और ईरान के रामसर शहर से इसका नाम क्या पड़ा? रामसर साइट पड़ा। और 2 फरवरी को क्या मनाते हैं हम? इंटरनेशनल वेटलैंड डे। बस क्या मानते हैं? वेटलैंड डे। अच्छा, ये याद रखो, कौन इसमें आया है? भारत कब आया? 1982 से भारत। ठीक, ये जरूर याद कर लेना भाई, ये आएगा, ये छपेगा, हैं? समझ गए? आम की तरह टपकेगा ये पेपर में, पका हुआ आम। हाल में ही खबरों में रही कोपिली नदी किसकी सहायक नदी है? कोपिली नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। मैंने आप लोगों को बताया ब्रह्मपुत्र के बारे में। अगर हम ब्रह्मपुत्र के बारे में बात कर लें तो देखो भाई, मैं थोड़ा सा मैप पे समझा दूँ भाई, थोड़ी सी आदत है मेरी समझाने की, तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। देखो, भारत ये बन गया। देखो, याद रखो, ये जगह है एक मानसरोवर, राक्षस ताल के बगल में। ठीक है, वहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र, और वो ऐसे करके एंट्री करती है और यहाँ आके गिरती है। कहाँ से? ये है नामचा बरवा। ये जगह कौन सी है? नामचा बरवा, जो अभी बात कर रहे थे हम। ठीक है, इसमें बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ ऊपर से और नीचे से मिलती हैं। यहाँ से एक निकलती है गंगा, गंगा इसमें मिल जाती है। यहाँ से और ऊपर से निकलती है यमुना, यमुना इलाहाबाद में मिल जाती है। तो ये डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा बन गया भाई? ये सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा बन गया? चलो कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा बन गया भाई? सुंदरबन डेल्टा बन गया ये, सुंदरबन डेल्टा।
संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बिगेस्ट डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा संसार का, याद रखेंगे इस बात को। और हम जो बात करें नामचा बरवा के इसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के, तो ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लो भाई, अभी बता देता हूँ, सिर्फ 3 ही नदियाँ हैं जो भारत के बाहर से निकलती, भारत में एंट्री करती है। एक तो है सिंधु, यहाँ गई सिंधु नदी, एक और है यहाँ से आती है, वो यहाँ निकलती है सतलज नदी, जो इसमें मिल जाती है। कौन सी नदी है? सतलज। ठीक, तो इसका मतलब तो 3 नदियाँ, सिंधु नंबर 1, इंडस नंबर 2, क्या कहेंगे, सतलज, सतलज, और नंबर 3 पे है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये 3 नदियां हैं भाई, ये 3 नदियां भारत के बाहर से निकलती हैं और भारत में एंट्री करती हैं। तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां, उनके कुछ के नाम मैं बता देता हूँ। देखो, दिहांग, चलो इसका कलर चेंज कर ले थोड़ा सा, अच्छा सा कर ले। देखो भाई, दिहांग, दिबांग, लोहित, मैं इतना बोलते चलें, धनश्री, सुबनश्री, थोड़ा सही नहीं लिखा गया इसलिए लिख देते हैं, सुबनश्री, और मानस, और भरेली, और एक और पता चली कोपली। ठीक है, गंगा की कई सारी सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंध, केन, बेतवा। चंबल, सिंध, केन, बेतवा बोल रहा हूं मैं, याद कर लो, चंबल, सिंध, केन, बेतवा। ठीक है, हाल ही में 30 वर्षों में सिल्वर बैट्स शेवरोटन माउस डियर किस देश में पुनः खोजा गया? IUCN की वो प्रजाति, कहाँ हेडक्वार्टर? ग्लैड कहाँ? स्विट्जरलैंड, स्विस में। ठीक है, स्विस की राजधानी नहीं है, क्या है राजधानी? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। तो ये खोजा गया कहाँ पर? वियतनाम में। कहाँ खोजा गया? वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। कोई सिडनी नहीं लगाएगा, लोग सिडनी लगा देते हैं। और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। और आंसर है ये वियतनाम। तो हम ये इस 30 साल बाद खोजा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। माउस डियर एक छोटा सा वो है जानवर टाइप का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का नाम क्या है? ये आ सकता है अभी क्वेश्चन, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम होने वाला है। UPSI आ गई है भर्तियां, और UP पुलिस भी होने वाली है जल्दी, तो ये क्वेश्चन आ सकता है भाई। इसका आंसर है डी, शशि प्रकाश गोयल। ठीक है, शशि प्रकाश गोयल को मुख्य सचिव बनाया गया है। याद रखो, चीफ सेक्रेटरी जो होता है, मुख्य सचिव, सबसे बड़ा अधिकारी होता है कहाँ? राज्य सरकार में। और केंद्र सरकार का सबसे बड़ा, मजा आएगा इस क्लास में, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा होता है कौन? कैबिनेट सचिव। ठीक, अब कमेंट सेक्शन में लिखना अभी राजीव गाबा थे, उनके स्थान पर कौन आए हैं? मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया है कैबिनेट सचिव कौन है इस समय भारत के। तो सबसे बड़ा ये होता है अधिकारी, और सबसे बड़ा ये अधिकारी कौन बनना चाहता है इन दोनों में से? ठीक है, ये भी बताना कि मैं बनूंगा। सबके हाथ नहीं उठने चाहिए। ठीक है, उठाओ, देखो देखते हैं कितने लोग बताएंगे कि कौन मुख्य सचिव बनना चाहता है प्रदेश सरकार में, या कैबिनेट सचिव बनना चाहता है केंद्र सरकार में। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भूमाफिया पे जबरन वसूली गिरोह को नकेल कसने के लिए पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया है। तो ऑपरेशन रुद्र महाकाल, इनसे कोई मतलब नहीं है, ये है हमारे महाकाल, देवों के देव। कहाँ है महाकाल की नगरी? उज्जैन में महाकाल मंदिर है भाई, देख कहा ना, महाकाल मंदिर। शिव जो है कल्याणकारी हैं सबके लिए, कोई आदमी उनसे जो है क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कह सकता कि कल्याण नहीं करते वो। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ये महाकाल चलाया गया ऑपरेशन किस लिए चलाया गया? इसलिए चलाया गया। कानपुर के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। कानपुर जो है लेदर सिटी है, क्या चमड़ा उद्योग है यहाँ पर। ठीक,
आप लोगों को कहने पर मैंने क्लास को थोड़ा सा छोटा किया है और आप लोगों को क्लास अच्छी भी लग रही होगी। अब जल्दी आपका करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ एग्ज़ाम का प्रेशर है। धीरे धीरे और अच्छे से इसको पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या, अगला हमारा थैंक यू आ गया भाई, धन्यवाद। हमारे लर्निंग अड्डे को ले जाओ ऊंचाइयों तक, यही प्रार्थना है आपसे, रिक्वेस्ट भी है। इसे नई ऊंचाई पे क्यों नहीं ले जा रहे हो, छोड़ क्यों रहे हो? ठीक है, ये आपका काम है, मेरा काम मैंने अपना कर दिया। इसलिए आप लोगों का इसमें जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सेशन को देखने के लिए।